हेलो स्टूडेंट, एमसीसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें, बहुत सीरियस होकर पढ़ें। प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। 2025 गणित का पेपर आ चुका है। यहाँ पर देखिए, इसका कोड 822 BAJ। ठीक, बस यही पेपर आने वाला है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पेपर भी दिखाएंगी, कुछ इसके आंसर भी बताए जाएंगे। बस तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे। ये सेक्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न। सब बच्चे जानते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 42 और 15 का एलसीएम 210 है तो 42-15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। बस इसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको टिक कर लेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम सबके 20 में भी सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। सब लोग फार्मूला जानते हैं, C/A होता है, C/A होता है। तो यहाँ पर आएगा 5/6, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सभी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी पेपर होंगे सारे पेपर में देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखा है, ये tan थीटा। यहाँ पर देखिए कैमरे के फोकस में दिखा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 60 अंश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करेंगे। देखिए इसमें लिखा है, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की त्रिज्या पर AP तथा OQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो यहाँ पर बोला गया POA का मान होगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, यानी 50 अंश 50 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। मतलब निश्चित रूप से घटती है, निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी बच्चे सही करके आएंगे कल। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर लिखा है, R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। R त्रिज्या वाले अर्धगोले का, तो अर्धगोले का प्यारे बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे लिखा देखिए, 2 बिंदुओं 3,2 1,4 के बीच की दूरी होगी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 आएगा k का मान। यहाँ पर देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, 11 नंबर सबको जोड़ देना है। सब बच्चे कर लेंगे। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर आंसर आएगा इसमें 45 जोड़ने पर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, तो सब बच्चे ध्यान देंगे, इसका जो आंसर आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी -cos थीटा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का मात्रा बहुलक 35
32 और 35 है उनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर यानी हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जब हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर पाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा 33। फार्मूले से निकालेंगे आ जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसमें कास थीटा बराबर √3/2 है तो कास 2 थीटा का मान होगा यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसमें लिखा दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना आएगा? 1/12 आएगा। आगे लिखा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी 2.7 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया है बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग बहुत आसान निकालना होता। अधिकतम बारंबारता किस पद की 8 है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 30 से 40 यानी यहाँ पर देखिए 17 नंबर में ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 30 से 40 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 17 नंबर में तो 30 से 40 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा इंटू काट थीटा का मान होगा। तो tan थीटा इंटू काट थीटा का मान फार्मूला पुटअप करेंगे तो आएगा 1 यानी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन। आगे लिखा देखिए 19 नंबर 12, 15, 21 का लासा होगा। 12, 15, 19 का लासा होगा यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी आएगा 420। इसका ऑप्शन बी सही 420। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु समरेख हैं। तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फार्मूला पुटअप करेंगे, फार्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही होगा। के की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 MCQ आते हैं तो 20 के 20 करवाए गए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी 2 घंटे बाद यहाँ पर वीडियो बना के सेंड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। इस तरीके से